थोड़ा ऑन करना। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। लाइट कम लग रहा है, थोड़ा ऑन करना। हेलो, कैसे हाल है, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग, बताइए। बाल बच्चे कैसे हैं आप लोगों के? कैसे हैं दोस्तों? ऑडियो वीडियो कैसा है, बताइए। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। बाल बच्चे सभी के सुखी हैं, संपन्न हैं, सब ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मेरे भाई, तो सबसे पहले तो आप लोग आ जाइए, उसके बाद में हम कुछ कहेंगे, ठीक है? फिर हम पहले कुछ बोल देते हैं, बाद वाले बच्चे जुड़ जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं जी आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिए। बहुत दुख होता है, ठीक है ना? हाँ, बीवी कैसी है? मेरी बीवी भी ठीक है और बच्चे भी ठीक ही हैं। अभी बच्चों के एडमिशन को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं हम यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे जो है दिल्ली का सरकारी स्कूल इतना बढ़िया बढ़िया, ये लोग बताया कि इतना बढ़िया पढ़ाई होता है, तो हम सोचे कि उसी में कुछ एडमिशन एडमिशन करवाए, लेकिन अभी एडमिशन का टाइम जो है वो चला गया है। तो देखते हैं प्राइवेट प्राइवेट में कुछ करवा पाए। मतलब फीस इतना महंगा बता रहे हैं लोग, बताओ सर। 10,000 रुपया बोला लो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, 2,000 रुपया महीना। कितना मतलब मुश्किल हो गया है कि समय बताए एक आम आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाना है यहाँ पे। बहुत मुश्किल हो गया है सर, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। हम तो आज इस बात पे शौक थे, बताओ हम 500-500 का बैच पढ़ा रहे हैं और 500 में पूरी एसएससी की तैयारी हम मैथ्स की करवा दे रहे हैं, और यहाँ पे 2,000 रुपया महीना ले रहा है भाई। सोचो इस बात का, कैसे करेगा आदमी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी बीवी तो हमसे ज्यादा परेशान थी, सोचो। बोलती अब कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा जो है और पढ़ाइए, मेहनत करिए, थोड़ा जो है और बढ़िया बढ़िया से आए, थोड़ा अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़ा पाए। चलो मेरे भाई यहाँ पर शुरू करो। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई पढ़ रहे थे लाव और रानी, और लाव और रानी में बढ़िया पूरा एंटरटेनमेंट हो गया ना अब तुम लोगों का। अब एंटरटेनमेंट हो गया तो अब आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ। बहुत एंटरटेनमेंट करवा दिया तुम लोगों का, ठीक है? चलो सर, एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना भाई, तो ये हमारा टाइप नंबर 3 जो है अब हम शुरू करने वाले हैं, लाभ और हानि का। और बहुत ही सस्ता जो है वो ये टाइप है, बहुत हल्का टाइप है, जहाँ पर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य की कीमत, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य की जो कीमत है मेरे भाई यहाँ पर उसके बराबर में होगी, ठीक है? मेरी शादी होगी, मेरी शादी के हुए 6 साल हो गए, तुम्हें पता तक नहीं है भाई, बताओ। 4 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे यहाँ पे, हैं? बात करते हैं शादी की, बोलो। चलो, तो यहाँ पर अब इस तरह के सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले सवाल देखो, सवाल नंबर 32 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो सवाल नंबर 32 में क्या बोला गया है। इस सवाल में यहाँ पर यह कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, तो परसेंटेज ग्रेड। तो मेरे भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कि हमें यहाँ पर जो है मेरे भाई 40 वस्तुओं का जो है यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के मेरे भाई क्या है, तो बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 40 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, 50 वस्तुओं के मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य के। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर मेरे भाई ये 4 रहेगा, वो हमारा 5 हमारा नीचे चला आएगा, यहाँ पर हमारा सीपी रहेगा और ये हमारा एसपी चला जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4 रुपए की चीज को मेरे भाई 5 रुपए में आप जो है बेचते हो, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में क्या करते हो, बेचते हो। तो अगर आप मुझे खुद बताओ, 4 रुपए की चीज को दोस्त यहाँ पर 5 रुपए में अगर आप बेचोगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, बोलना जरा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो, सीपी के सामने जो है वो सीपी का मान, एसपी के सामने जो है वो एसपी का मान। तो अगर हम देखते हैं तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट होगा, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये का होगा। कितने के ऊपर में होगा, 4 के ऊपर में होगा, इंटू कितना चलेगा मेरे भाई, 100%। तो 1/4 का मतलब सीधा सीधा आंसर हमारा कितना है, 25%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या कहा गया है। 33 नंबर प्रश्न में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सवाल में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। यहाँ पर बोलेंगे जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 24 ऑरेंज, तो क्या होगा। एकदम वही वाला हल्का सवाल, एकदम तुच्छा सवाल यहाँ पे। ठीक है कि मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना ऑरेंज मेरे भाई 28 ऑरेंज, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर कितने के, तो 24 के। अगर हम 4 से काटे तो 7 बार में, 4 से काटे तो 6 बार में, तो कुल मिलाकर के सीपी अपॉन में एसपी ये हमारा बराबर हो जाएगा 6 अपॉन में 7 के। 6 की वस्तु अगर हमने 7 में बेच दी तो हमें लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, तो लाभ हुआ। एक का लाभ हुआ कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में। 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। क्लियर है ये बात यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ठीक है। थोड़ा ऊपर उठाना कमेंट हो नरेला वाला। प्रियांश पटेल बच्चे आज ही जो है ना हमने नरेला वाले कैंपस में गाड़ी भर के और किताबें हमने भेज दी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली थी उनको आज मिल जाएंगी। आप जाकर के राहुल सर से पूछ लेना भाई, यहाँ पर आज ही हमने गाड़ी भिजवाई है वहाँ पे, ठीक है, पूछ लेना वहाँ पे। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कल शाम को क्लास क्यों नहीं हुई। बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है कि कल शाम को क्लास क्यों नहीं हुई। कल एसएससी के ऑफिस पे सारे के सारे टीचर्स जो है वो प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन एसएससी ऑफिस में वो प्रोटेस्ट नहीं हो पाया। कारण था कुछ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की वजह से। एसएससी हेडक्वार्टर के सामने एनआईए का मेरे भाई ऑफिस है, और एक बहुत बड़ा जो 26 से 11 का मास्टरमाइंड टेररिस्ट था वो उसको पकड़ा गया था, उसको उसी में रखा गया था। तो पूरा का पूरा एरिया जो था वो सील्ड था, कवर्ड था मेरे भाई, ठीक है। स्नाइपर्स लगे हुए थे और बाकी पूरा बैरकिंग लगी हुई थी, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं था। तो फिर सारे बच्चे जो हैं वो मुखर्जी नगर में आए, फिर वहाँ से उन्होंने प्रोटेस्ट करना मेरे भाई शुरू किया। और वहाँ से जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो फिर वहीं पर पूरा पूरा वक्त लग गया। पूरा दिन कल प्रोटेस्ट में ही हमारा रहा है। रात को मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे आया और हालत इतनी ख़राब थी सुबह में कि मतलब गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। इतने नारे हमने लगाए, इतनी सारी ऊर्जा हमारी गई। तो इसीलिए कल शाम की क्लास और आज आपकी सुबह की क्लास, ये दोनों नहीं हो पाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से कल की क्लास नहीं ली। बाकी बढ़िया तरीके से अभी से हमारी क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो भी ज़रूरी है। और प्रोटेस्ट भी इसी को लेकर के था कि जैसे अब 2025 और 2026 में सुनने में ऐसा आ रहा है कि एडिक्विटी जो है, ठीक है, वो पेपर कंडक्ट करवाएगी। अब देखो टीसीएस क्या होता है, आपका जो पेपर होता है वो एसएससी कंडक्ट नहीं करवाती है। एसएससी एक कमीशन है, वो टेंडर दे देती है किसी और को, वहीं पेपर सेट करता है, वहीं पेपर चेक करता है। तो जैसे पहले जो था वो टीसीएस था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके द्वारा कभी कोई पेपर लीक नहीं हुए एसएससी में। लेकिन अब वो टेंडर समाप्त हो रहा है और वो एडिक्विटी को जा रहा है, और एडिक्विटी बहुत ही एक वाहियात है। मतलब उसके ऊपर में पहले ही पेपर लीक होने के काफी सारे आरोप लग रखे हैं। तो उसी का विरोध प्रदर्शन हम सारे के सारे टीचर कल कर रहे थे। और हमारी ये थी कि भाई हम बच्चों को पढ़ा करके करेंगे ही क्या। हम यहाँ पर घंटे घंटे पढ़ा रहे, इतने बढ़िया लेक्चर्स दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, और पता चले कि बच्चा सेंटर में जाता है और पेपर ही वहाँ पे लीक हो जाता है, तो कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करप्ट लोगों को मेरे भाई नहीं दिया जाए कम से कम। तो इसीलिए मेरे भाई हमारा प्रदर्शन था, ठीक है। और कल उसी के प्रोटेस्ट में हम वहाँ पे थे, सारे शिक्षक भी आपके वहीं पर थे, और इसी वजह से कल कोई क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो अब ये वाला सवाल जो है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ इतना इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना, तो ये गेन और लॉस बताओ। तो ये बता दोगे ना भाई आप, तो आप इसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से ट्राई कर लेना। ये सवाल आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है। तो अभी मेरे भाई जो भी हमने आपको हाल फिलहाल अभी पढ़ाया उसके आधार पर, ये जो सीपी ऑफ एक्स बराबर एस पी ऑफ वाई वाला जो है मेरे भाई, उसके आधार पर आप एसएससी मैथ के सेकंड एडिशन में पेज नंबर 48 और 49 पर ये दिए गए सवाल आप बना सकते हैं। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं पर कोई भी परेशानी की बात दोस्तों यहाँ पर नहीं है। इंग्लिश वाले ये क्वेश्चन, हिंदी वाले ये क्वेश्चन, इस तरीके से आप बना लेना। दोनों के अपने पेज नंबर दिए गए, इंग्लिश का पेज नंबर 48-49 है और हिंदी का पेज नंबर 49-50 है। हमने आपको सीधा कहा था कि हम ऐसा कर देंगे कि एक टाइप हम पढ़ाएंगे और उस टाइप के हम जो क्वेश्चन है वो मेरे भाई आपको दे देंगे प्रैक्टिस को। साथ के साथ हमारा पढ़ना और हमारा प्रैक्टिस हमारा दोनों चलता रहेगा, और आप देखेंगे कि गणित के अंदर में कितना ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो वीडियो को पॉज करके
यहाँ पर क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। सीक्वेंसली है, 42 है, 44 है, 44 के बाद फिर लगातार है 45, 46, 48। तो आप लिख लीजिए 42, फिर 44 से लेकर के 53 तक। 42 अलग हो गया और फिर 44 से लेकर के 53 तक ये सारे क्वेश्चन से बना लीजिएगा। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, और अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के पास में। और अगला टाइप हमारा क्या है, जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सीपी और एसपी के ऊपर में है। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम वाली थोड़ी कहानी हो जाती है। आप ऐसे मान करके चलो कि मेरा एक दुकान है, मैंने आज दिन में 10 मोबाइलें बेची हैं। आप जब मेरे दुकान पर आए, आपने मेरे से पूछा भैया कितना रुपया कमाए हो, ये बताओ आज का जो रहा। तो हमने कहा, हमने ये कहा नहीं कहा हमने 200 रुपये कमाए, हमने ये नहीं कहा हमने 500 कमाए, हमने ये नहीं कहा हमने 1000 कमाया। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे ये कहा कि हमने 2 मोबाइल के खरीद के बराबर पैसे कमाए, या हमने 2 मोबाइल के बेचने के बराबर के पैसे कमाए। यानी आई हैव अर्न्ड द सीपी ऑफ 2 आर्टिकल और द एसपी ऑफ 2 आर्टिकल। अब हमने ये वाली बातें कह दी, अब आप भी सोच में पड़ गया यार ये कौन सी बात हो गई। तो भैया अगर कोई भी इंसान सीपी पर कमाता है तो क्या प्रॉफिट का परसेंट निकल करके आता है, और एसपी पर कमाता है तो क्या प्रॉफिट निकल करके आता है। मैं आपको मेरे भाई बताने के 2 तरीके बताता हूँ, एक बेसिक तरीका भी बता दूंगा इसके अंदर में, और एक स्मार्ट अप्रोच भी बता दूंगा। पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लो जरा। तो अगर आप इस सवाल को देखोगे तो यहाँ पर एक सवाल को समझो सिर्फ यहाँ पे, फिर बाद में हम इसको शॉर्ट में बता देंगे। सवाल में कहा गया, बाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है, विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ यहाँ पर क्लोथ, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो मैं इन सभी सवालों को मेरे भाई बताता हूँ। आप यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा दोस्त यहाँ पे, वो कब हो पाएगा, वो तभी हो पाएगा ना जब यहाँ पर आप उसको जो है बेचोगे। बिना बेचने का तो प्रॉफिट या लॉस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब हम किसी चीज को बेचते हैं, ज्यादा में बिकता है तो प्रॉफिट हो जाता है, कम में बिकता है तो लॉस हो जाता है, तभी तो हमें पता चल पाता है। तो बस वही कहानी है हमारे सामने यहाँ पे। अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर मैंने जो है वो बेचा कितना है, तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर बेचा है 10। आई एफ सेल 10 आर्टिकल, मैंने मेरे भाई कितने बेचे हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 जो है वो बेचा है। और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, आप ऐसे मान करके चलो, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर क्या हुआ है, तो मुझे 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर में हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बस खाली ये बता दो कि जो मेरा प्रॉफिट का परसेंट है वो हमारा यहाँ पर कितना परसेंट है। जो हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट है दोस्तों वो कितना है, ये हमारा मेरे भाई हो गया सवाल। अब अगर हम उसमें बात करें, दूसरा वाला सवाल हम फिर से लेकर के जाते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई जो है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन वो किसके ऊपर में होगा, तो सीपी के ऊपर में। इस वाले में हम क्या कहते हैं, इस वाले में हम मेरे भाई कह देते हैं कि जो हमें लॉस हुआ है वो हमें किसके ऊपर में हुआ है, तो जो हमें लॉस हुआ है वो हमारा मेरे भाई सीपी के ऊपर में हुआ है। तो बताओ क्या है, तो एक बार सीपी के ऊपर में प्रॉफिट भी हो गया, सीपी के ऊपर में लॉस भी हो गया, एसपी के ऊपर में प्रॉफिट भी हो जाएगा, एसपी के ऊपर में लॉस भी हो जाएगा। इन दोनों सवालों को हम 2 तरीके से बताएंगे। पहले एक हमारे अभिषेक भाई जैसे कह रहे हैं कि सर एक्स मान के बता दीजिए, तो एक्स मान के बता देंगे, और फिर उसके बाद में स्मार्ट अप्रोच से भी बता देंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेरे भाई अभी फिलहाल बताते हैं बेसिक। ठीक है, आप यहाँ पर बताओ मुझे हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, तो पूरी दुनिया को पता है कि जो गेन होता है मेरे भाई यहाँ पर वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है एसपी माइनस सीपी के। क्या होता है मेरे भाई, एसपी माइनस सीपी के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे जो गेन हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एसपी है, एसपी का मतलब क्या है। आप एक बात बताइए सर, यहाँ पर हमने कितनी वस्तुएं यहाँ पर बेची हैं, 10 वस्तुएं हमने यहाँ पर बेची हैं। ठीक है, हमने कितनी बेची हैं, 10। अरे 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 क्या हुआ है?
चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो अगर हम बात करते हैं तो हमने कितनी बेची है 10। अगर हमने 10 बेची हैं तो हमने खरीदी भी कितनी होगी, 10 ही तो खरीदी होगी ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई हम बोलेंगे 10 हमने मेरे भाई बेची है। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर 10 वस्तुएं बेची हैं। तो 10 वस्तुओं के बेचने वाली कीमत में से 10 वस्तुओं के खरीदने वाली कीमत को मेरे भाई निकाल दो, तो दो वस्तुओं का हमारा प्रॉफिट होगा। देखो प्रॉफिट कब होता है, जितने का मैंने बेचा और जितने का हमने खरीदा दोनों को माइनस कर दें। तो मेरे भाई इतने का हमने बेचा था, 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को हम घटा देंगे, तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में आ जाएगा। अगर हम देखेंगे 10 में 2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 12 सीपी हो जाएगा और ये हमारा बराबर हो जाएगा 10 एसपी के। आप यहाँ पर काटोगे 2 से 6 बार में, आप यहाँ से काटोगे 5 बार में। सो बेसिकली सीपी अपॉन में जो एसपी होगा वो हमारा बराबर होगा 5/6 के। 5 की वस्तु को आपने मेरे भाई 6 में बेचा है तो आपको प्रॉफिट ही तो हुआ है। और प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का। कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इंटू कितना, 100%। अब अगर एक बात बताओ, अगर यही तरीका से मेरे भाई यहाँ पर हमें बनाना था तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्या पेपर में ऐसे हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है कि सर प्रॉफिट बराबर इस तरीके से होता है, सर ये हमारा कहानी है। सर ये तो घोर एकदम अपने आप में सर नाश करने वाली बात हो गई। चलो लॉस वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सर जो ये लॉस वाला सवाल है यहाँ पर ये कैसे बनेगा। इसमें तो क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है। अब आ जाओ, अगर हम इसके आंसर की बात करें, हम सबको मेरे भाई एक बात पता है, और क्या पता है कि जैसे इंसान को लॉस होता है तो लॉस कैसे निकलता है, सीपी में से मेरे भाई एसपी को घटाने पर लॉस आता है। अगर आपने खरीदा ज़्यादा में है, आपने बेचा कम में है, तो आपको लॉस होता है। ठीक है, सवाल में मेरे भाई लॉस के बारे में क्या बातें कही गई है वो देखो। 2 सीपी कहा गया कि 2 वस्तुओं का मेरे भाई खरीद मूल्य के बराबर का लॉस है। हमने जी बेचा कितना है, 10 वस्तु। तो हम क्या करेंगे, 10 वस्तुओं को मैंने जितने में खरीदा था मैं वो देखूंगा अपना जा करके। ठीक है, अपना कंप्यूटर खोल करके ये देखूंगा कि मैंने 10 वस्तुओं को खरीदा कितने में था। फिर मैं उसमें से ये देखूंगा मैंने 10 के 10 को मैंने बेचा कितने में। तो 10 वस्तुओं के खरीदने में से 10 के बेचने को घटा देंगे तो 2 वस्तुओं के इसके बराबर का फायदा होगा। अगर हम देखते हैं ये 10 एसपी को यहाँ लेकर के आ जाओ तो यहाँ पर ये 10 एसपी है। यहाँ देखो 10 सीपी में से 2 निकाल दो तो ये हमारा 8 सीपी है। कुल मिलाकर के 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा। अगर हम यहाँ पर फिर से देखते हैं तो ये 5 और बट्टे में 4 आ गया और ये बराबर हो गया मेरे भाई सीपी अपॉन में एसपी के। आप बताओ सर 5 रुपए की चीज़ को आप 4 में बेच रहे हो, आप खुद बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो लॉस कर रहे हैं। तो लॉस कर रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का लॉस कर रहे हैं आप बताइए। तो हमारा 1 का लॉस हो रहा है, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे सर, तो 100 करेंगे। 1/5 हमारा कितना हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा। और सर 20% का हमारा पूर्ण रूप से जो है वो नुकसान हो चुका है। 20% का हमारा क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो 10 सीपी में से 2 सीपी घटा दिया तो 8 सीपी आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों सवालों को जो है मैं यहाँ पर एक लाइन में बना दूँ तो, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा। जब भी आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, जिसके चीज़ के भी ऊपर में होता है ना, आप उसको 1 रुपया मान लो। ठीक है, जैसे मैं आपको ये सारे सॉल्यूशंस हटा करके मैं आपको अब अपना स्मार्ट वाला तरीका बता रहा हूँ कि स्मार्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो जो है आप ऐसे मान करके चलिए कि सर देखिए जो होता है ना प्रॉफिट है, या तो सर आपको प्रॉफिट होगा या तो सर आपको लॉस होगा। तो ये देखो किसके ऊपर में हुआ है, जैसे यहाँ सीपी के ऊपर में हुआ है और यहाँ पर एसपी के ऊपर में हुआ है। सीपी के ऊपर में हुआ और किसके ऊपर में हुआ है, एसपी के ऊपर में हुआ, सीपी के ऊपर में ही हुआ है दोनों जगह पे। तो जिस भी चीज़ के ऊपर में प्रॉफिट हो या लॉस हो आप उसको 1 रुपया मानो। यानी आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखोगे और वो क्या लिखोगे, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। क्या लिखोगे मेरे भाई, सीपी ऑफ यहाँ पर ईच आर्टिकल। पिछला वाला समझ में नहीं भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर में ध्यान दो। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। एक वस्तु का क्रय मूल्य को कितना मान लेना है, 1 रुपया। सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1, हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मान लो। अगर हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मानोगे तो आप मुझे यहाँ पर बताओ यहाँ पर कि ठीक है आपने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 10 वस्तुएं बेची हैं। तो आपने खरीदी भी कितनी होगी मेरे भाई, यार मैं अगर 10 मोबाइल बेचना चाहता हूँ तो मुझे खरीदना भी तो 10 पड़ेगा ना। ठीक है, राजीव रंजन कहते हैं एसएससी मैथ्स का टाइप हो, इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे। नहीं संभव है, वो नहीं हो सकता है।
ठीक है, पहले भी कह दिया था कि किसी भी किताब की पीडीएफ का देना ही वो अपने आप में हमारा जिस कंपनी के साथ में टाई अप है तो उसके साथ में प्रोटोकॉल का वो उल्लंघन है। फालतू का मेरे भाई वो केस वेस बन जाएगा, वो अलग चीज़ें हो जाएंगी, उसको रहने दो। जिन किताबों पे एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं उनकी पीडीएफ दे दी जाती है, जिन पर एग्रीमेंट्स होता है उनकी पीडीएफ हम नहीं दे सकते। ठीक है ना, उसका कॉपीराइट हमारे पास में है ना कुछ है। तो सीपी जो हो गया वो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो 1 रुपया हो गया। अगर हम बात करें मेरे भाई, हमने 10 बेची हैं तो हमने खरीदी भी कितनी होगी, तो हमने 10 खरीदी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर के, तो प्रॉफिट हमारा 2 × 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक वस्तु की कीमत 1 रुपये तो दो वस्तु की कीमत 2 रुपये। अब प्रॉफिट का अगर आपको परसेंट निकालना है तो आप कहोगे सर 2 रुपये का प्रॉफिट है, 10 रुपये के ऊपर में है और इंटू कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो सर सीधा सीधा हमारा प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, 20%। और आप अगर पीछे देखोगे तो जो बेसिक से आपने सॉल्व किया था तो वहाँ पे कितना आया था, तो 20% आया था। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना मानना है कि जिस भी चीज़ के ऊपर में आपको फ़ायदा या नुकसान हो, आप उसको 1 रुपया मान लो। आपको यहाँ पर जो है जिसके ऊपर में भी हो, बस यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आप यहीं पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी देखोगे तो सेम ये वाला लाइन मेरे भाई चिपकाओ यहाँ पर भी, कि सर एक वस्तु को खरीदने की कीमत 1 रुपये है। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। तो अब आप मुझे बताओ लॉस हुआ है कितने रुपए का, 2 रुपये का। तो लॉस हमारा हुआ है 2 रुपये का। अगर मैंने मेरे भाई यहाँ पर 10 वस्तुएं बेची हैं तो हमने खरीदी भी कितनी होगी, तो हमने खरीदी भी मेरे भाई 10 ही होगी यहाँ पे। सिंपल सी बात है, 10 बेचने के लिए 10 खरीदने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो लॉस का परसेंट है वो क्या होगा, कितने का आपका लॉस हुआ, 2 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू कितना करोगे, 100%। बस मेरे भाई बात खत्म, यहाँ पे 20% आ गया। और अगर आप देखोगे तो बेसिक से भी आपका कितना आया था, तो 20% आया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसी के आधार पर हम कुछ सवाल करते हैं पहले, और हम यहाँ देखते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर उनका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले आप लोग 37 देखो, जैसे मैं पहले करा रहा हूँ पहले आप उसको देखो। 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। कहा गया भाई देखो, बाई सेलिंग 40 आर्टिकल, तो अगर आपने 14 बेचा है तो खरीदा भी 14 होगा, और उसमें क्या होता है, तो मेरे भाई लॉस होता है कितने का, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल के बराबर। यानी कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन में कहा गया वो ये कहा गया कि लॉस हमें हुआ है 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर, और हमने जो है मेरे भाई बेचा कितना है, तो हमने मेरे भाई बेचे हैं 14 आर्टिकल्स को हमने बेचा हुआ है। तो आपसे यहाँ पर वही पूछा गया है लॉस का परसेंट कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात बच्चों कही है, और वो ये कही है, तुम ये देखो तुम्हें प्रॉफिट है कि लॉस है, और जो भी है तो किसके ऊपर में है। अगर मेरे भाई तुम्हें लॉस हो रहा है, देखो सीपी के ऊपर में है, तो हर आर्टिकल के सीपी को ही 1 रुपया मान लेना। हर आर्टिकल के सीपी को ही 1 रुपया मान लेना। अगर एसपी पर होता तो हर आर्टिकल के एसपी को 1 रुपया मान लेना। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट या लॉस सीपी पर है तो सीपी को 1 रुपया मान लो, और अगर ये प्रॉफिट या लॉस एसपी के ऊपर में है तो एसपी को 1 रुपया मान लो। यानी सिंपल सिंपल सिर्फ एक लाइन लिखना है, और वो क्या लिखना है कि सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। अगर हम यहाँ देखें तो सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी रुपी कितना हो जाएगा, तो 1 रुपी हो जाएगा। अब अगर हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, हमने यहाँ पर अगर 14 वस्तुएं बेची हैं तो खरीदी भी कितनी होगी, तो हमने 14 खरीदी होगी। और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो मेरे भाई 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, 2 का क्रय मूल्य 2 रुपये। तो कुल मिलाकर के जो लॉस का परसेंटेज है वो क्या है, 2 रुपये का लॉस है, 14 रुपये के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। अब ये देखो 2/14 का मतलब 1/7 होता है, और 1/7 पूरी दुनिया को पता है कि मेरे भाई 14.3 के बराबर होता है। 1/7 होता है ना, वो मेरे भाई 14.28 के बराबर में होता है, और 14.28 जो होगा वो किसके बराबर में होगा दोस्तों, तो इसके बराबर में होगा। भाई पानी दे दो यार। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर में। आप यहाँ पर पढ़िए, हालांकि ये तो पैसे के ऊपर की बात आ गई, तो पैसे वाला तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। चलो पैसे वाला भी देख ही लेते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, 37 के बाद में आप 38 को देखो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमसे परसेंट ही निकलवाया जाए, कई बार हमसे वैल्यू भी निकलवाई जा सकती है।
जैसे यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल, 25 वस्तुओं को बेचने के बाद में एक दुकानदार जो प्रॉफिट अर्न करता है वो प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल अर्न करता है। ठीक है, इफ ही बॉट द आर्टिकल ऑफ टोटल 800 तो ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर, अगर उसने 800 में मेरे भाई खरीदा है तो बेचा कितने में होगा। मैंने सिंपल सी बात कही कि एक लाइन पर बच्चा फोकस करो तुम लोग यहाँ पे कि जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो किसके ऊपर में है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी प्रॉफिट जो है वो सीपी के ऊपर में है। 25 लीख बेचने के बाद दुकानदार को 5 लाख के लागत मूल्य के बराबर का लाभ होता है। अगर उसने कुल 800 लीख खरीदे हैं तो कितने में बेच दिया होगा। ये भाई साहब जो है हमारा पूरा का पूरा कहानी है। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 यूनिट। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, हर वस्तु का मेरे भाई जो हमारा क्रय मूल्य है वो यहाँ पर हम जो है, ठीक है, 1 यूनिट मानते हैं कि 1 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर होगा। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 यूनिट। अब आप मुझे बताओ, मैंने 25 वस्तुएं बेची हैं तो मैंने खरीदी भी कितनी होगी, तो मैंने खरीदी भी मेरे भाई 25 ही होगी। अगर आप 25 बेच रहे हैं तो खरीदे भी तो 25 ही होंगे ना भाई। बोलिए, ऐसा थोड़ी है मैंने किसी को 30 बेचा और 20 हमने खरीदे थे। अरे 20, जैसे मानो यार तुम अगर 10 मोबाइल बेच रहे हो तो तुम्हारी दुकान में 10 होना भी तो चाहिए, तभी तो बेच पाओगे। सिंपल सी बात है। तो तुमने अगर 25 बेची है किसी को तो इसका मतलब खरीदी भी तुमने 25 है। एक वस्तु को 1 यूनिट में खरीदा तो 25 को तुमने 25 में खरीदा होगा। ठीक है, अब ये बताओ प्रॉफिट इक्वल टू 5 सीपी। प्रॉफिट जो हुआ है वो मेरे भाई यहाँ पर 5 सीपी के बराबर में है। सीपी का मान 1 रुपया, तो 5 सीपी का मान कितना, 5 रुपया। ठीक है, 5 यूनिट हो जाएगा। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, बोलोगे गुरुजी 25 में खरीदे थे, 5 का फायदा, तो यानी कितना यूनिट, तो 30 यूनिट। अब सवाल में ये देख लो, अगर हमसे परसेंटेज पूछता कि भैया प्रॉफिट का परसेंट कितने का हुआ, तो पूरी कायनात इस बात को जानती है कि प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए हम ये कहते जी 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर में हुआ, 25 के ऊपर में हुआ, और इंटू 100 मार करके आंसर हम निकाल देते हैं। बट भैया हमसे तो लाभ का परसेंटेज पूछा नहीं, तो हम फालतू का बकैती यहाँ पर क्यों करें। हम सीधा सीधा एक काम करते हैं, और वो यहाँ पर ये कि भैया हम ये देख लेते हैं मान किसका दिया है। इफ यू बॉट टोटल आर्टिकल ऑफ 800, यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है वस्तु को कितने में खरीदा, 800 में। अब ये 800 खरीदने की कीमत है। खरीदने की कीमत है मतलब अपने आप में कितने का मान है, तो अपने आप में 25 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो ही वुड हैव सोल्ड इट फॉर, हिंदी में ही पढ़ लीजिए, उसने बेचा कितने में, यानी हमसे 30 का मान पूछा है। तो 25 का दिया है, 30 का पूछा है। 25 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में हो जाएगा 75, और 2 बार में हो जाएगा इतना। कुल मिलाकर के 32 का 3 गुना 96, 960 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 960 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। 960 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, चलो अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल है और इसी के ऊपर में है, आप यहाँ पर देखिए। अब जैसे हमें जो मेरे भाई यहाँ पर हो रहा था वो प्रॉफिट या जो भी लॉस हो रहा था वो सीपी के ऊपर में हो रहा था। आप देखिए प्रॉफिट जो है वो सीपी के ऊपर में, या लॉस जो है वो हमारे सीपी के ऊपर में। लेकिन सोचिए अगर यही प्रॉफिट या यही लॉस अगर हमें एसपी के ऊपर में होने लगा, विक्रय मूल्य के ऊपर में होने लगा, तो हम कैसे करेंगे। तो अगर क्रय मूल्य के ऊपर में होगा तो क्रय मूल्य को 1 रुपया माना जाएगा, और अगर विक्रय मूल्य के ऊपर में होगा तो विक्रय मूल्य को 1 रुपया माना जाएगा। बेसिक्स मत जानिए, बेसिक कंफ्यूजन को और क्रिएट करेगा। जो मेरा वाला तरीका है आप उसको मानिए, आप उससे बहुत बेहतर वे में बना पाएंगे। अब जैसे आप इस सवाल को देखिए, ठीक है, इस सवाल में क्या कहा है, बाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, विजय को जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है मेरे भाई किसके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ यहाँ पर 7 क्लोथ के बराबर। मतलब यहाँ पर क्या किया गया आपको पता है, यहाँ पर ऐसा किया गया कि जो हमने बेचा है वो कितना बेचा है, तो जो हमने बेचा है वो हमने 42 मीटर बेचा है। कितना मीटर बेचा है हमने, 42 मीटर बेचा है। और जो हमें यहाँ पर मेरे भाई जो गेन हुआ है कुल मिलाकर के, अगर हम देखेंगे गेन की बातों को लेकर के, तो गेन जो हुआ है वो हमें यहाँ पर 7 मीटर के बराबर में हुआ है। गेन जो हुआ है वो मेरे भाई 7 मीटर के बराबर में हुआ है। तो हमसे कहा गया जी यहाँ पर प्रॉफिट का जो मेरे भाई परसेंट होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तुम हमें ये बता दो। लाभ का जो प्रतिशत होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, ये बताओ।
तो अगर हम बात करें मेरे भाई सबसे पहले गेन, देखो यहाँ पर ये प्रॉफिट जो होगा वो मेरे भाई 7 मीटर के किसके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 7, यहाँ पे जो है ऐसे मान करके चलो कि 7 वस्तु के इसके बराबर में। अब सारा खेल इसके ऊपर में आकर के टिकता है। यहाँ पर गेन में देखना होता है सीपी है कि यहाँ पर गेन में देखना होता है एसपी है। अगर बच्चे सीपी होता है तो हर वस्तु के सीपी को 1 रुपया मानो, और अगर एसपी है तो हर वस्तु के एसपी को 1 रुपया मानो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, क्या हो जाएगा मेरे भाई, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, और ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये हमारा बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 के, ठीक है। अगर आपने मेरे भाई एसपी को यहाँ पर 1 माना है तो आपका क्या आंसर आएगा, एसपी ही निकालोगे। अगर आप सीपी को 1 मानते हो तो सीपी निकलता है, एसपी को मानते हो तो एसपी निकलता है। अब ये बताओ तुमने बेचा कितना, अच्छा यहाँ पर अब ये घटिया काम नहीं कर सकते कि हमने मेरे भाई बेचे 42 हैं तो हमने खरीदे 42 होंगे, तो 42 को हम 42 में खरीद लेंगे, नहीं। 42 को तुम 42 में खरीद ही कैसे सकते हो जब तुमने सीपी को 1 रुपया माना ही नहीं है। सीपी को एक वस्तु के सीपी का 1 रुपया, तो 42 वस्तु के सीपी का दाम 42 रुपए। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे भाई एक वस्तु का एसपी का मेरे भाई मान यहाँ पर 1 रुपया, ठीक है, एक वस्तु के एसपी का मान 1 रुपया, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर 42 वस्तु के मेरे भाई एसपी का मान 42 रुपए। सीपी मानोगे सीपी निकलेगा, एसपी मांगोगे एसपी निकलेगा। अब यहाँ गेन देखो, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट 7 एसपी के बराबर, 7 इंटू 1 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना सेलिंग प्राइस में से मेरे भाई याद रखना, प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सीपी आता है, या सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस को जोड़ते हैं तो सीपी आता है। यही तरीका होता है, इस बात को भी ध्यान रखना मेरे भाई हमेशा लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर 42 में से 7 घटाओगे तो तुम्हारा सीपी आ जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया जी प्रॉफिट का परसेंट बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे कितने का फायदा, 7 का, कितने के ऊपर, 35 के ऊपर, इंटू कितना, 100%, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवालों में मेरे भाई आपको 2 बातों के ऊपर में ध्यान देना होता है, और मुझे लगता है आप ध्यान देंगे और आप बढ़िया से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 जो ध्यान देना होता है वो ये ध्यान देना होता है कि जो आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो सीपी के ऊपर में हुआ है कि एसपी के ऊपर में हुआ, आप पहले यहाँ पर ये ध्यान दे दीजिए, ठीक है। सीपी के ऊपर में हुआ है तो सीपी को मानिए, और सीपी को मानिएगा तो सीपी निकालिएगा, और अगर एसपी के ऊपर में हुआ है तो एसपी को मानिए और आपका एसपी ही निकलेगा। बस इतना ही सब बात है, और इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं, बाई सेलिंग यहाँ पर मेरे भाई 60 पेन, अ मैन गेन एन अमाउंट। हमने मेरे भाई यहाँ पर कितना बेचा, तो 60 पेन बेचे। अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 12। अब फिर से वही बात है ना मेरे भाई यहाँ पर कि आपने जो बेचा है वो कितना बेचा है, तो आपने जो बेचा है मेरे भाई वो आपने 60 वस्तुएं बेची हैं, और आपको जो गेन हुआ है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप इस बात को समझो, जो गेन हुआ है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, 12 सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर मेरा गेन एसपी के ऊपर में हुआ तो मैं एसपी मानूंगा और निकलेगा भी एसपी, और अगर मेरा गेन सीपी पर हुआ तो मैं सीपी मानूंगा और निकलेगा भी सीपी। आपको इसकी बेहतर समझ और हो जाएगी जब आप सेम तरह के क्वेश्चंस लगाओगे। और हम यहाँ पर जैसे ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट खत्म होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एसएससी मैथ का जो जो क्वेश्चन पीछे काफी समय से अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, जीडी में, ठीक है, उसके बाद सीजीएल में, सीजीएल के मेंस में, सीएचएसएल के मेंस में, सिलेक्शन पोस्ट में, तो वो यहाँ पर ये सारे के सारे ये क्वेश्चन है। मेरी क्लास में पढ़ाने के बाद में आप ये सारे के सारे क्वेश्चन लगाना, नहीं लगेगा तो डाउट ग्रुप में सेंड करके पूछना। बट मेरा इतना दावा है कि मेरे पढ़ाने के बाद में इनमें का कोई शायद ही एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैंने बहुत पहले मैंने कहा नहीं था कि मैं एक सोच, एक बीज लगा रहा हूँ, और बाद में उसका पहले पौधा आएगा, फिर बाद में वो पेड़ बनेगा। और वो सोच मेरी ऐसी थी कि मैं बच्चे को एक कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। मेरे पढ़ाने के बाद में रोज के दम पर, यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक दिन में कहूँ 400 क्वेश्चन लगाने संभव नहीं है ना, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन वहां दिए, 5 क्वेश्चन वहां दिए, क्या तुम रोज 10 क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? और सोचो कितना मजा आएगा, सर ने यहाँ पढ़ाया, उसी के दम पर मुझे 5 क्वेश्चन एकदम हूबहू वैसे मिल गए, और मिल गए तो मेरे भाई मेरा पूर्ण रूप से फायदा हो गया। तो 10-10 क्वेश्चन डेली लगाओगे, और कोई टॉपिक यहाँ पर जो है मानो 20 दिन 30 दिन तक चल रहा है, वो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। मतलब इंजेक्शन भी लगा लेकिन दर्द का पता भी नहीं चला, मेहनत भी तुमने की, पूरी किताब खत्म कर दी, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने अपनी किताब जो है वो खत्म कर दी है।
ठीक है, तो ये जो एसएससी मैथ वाली जो मेरे भाई है यहाँ पे हमारी जो टाइप वाइज वाली ये बुक है, ये आराम से सेकेंड एडिशन वाली टाइप वाइज वाली मंगा करके बढ़िया से इससे प्रैक्टिस करो, फायदा है। ठीक है, आ जाओ चलो, अब यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई फायदा हमारा एसपी पर हुआ है, तो फिर वही कॉमन लाइन हमारी किसी भी लाइन होगी, और क्या रहेगी मेरे भाई, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1 रुपया के बराबर। अगर 1 रुपया के बराबर हो जाएगा तो देखो एसपी मानोगे तो एसपी निकलेगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, वहां चलता है फिल्मों में, यहाँ दूध मांगोगे तो दूध देंगे, खीर मांगोगे तो खीर देंगे, सिंपल सी बात है। सीपी मांगोगे तो सीपी मिलेगा, एसपी मांगोगे तो एसपी मिलेगा, तो एसपी मांगा है तो मेरे भाई एसपी निकलेगा। उसके बाद में फायदा हुआ है कितने का, तो फायदा हुआ है 12 का, तो यहाँ पर फायदा। अब उसके बाद सीपी निकाल दो, 60 में से 12 घटा दो मेरे भाई, 48 आ जाएगा, और 48 आ जाएगा तो प्रॉफिट का जो परसेंट होगा कितने का होगा, तो 12 का फायदा, कितने के ऊपर में, 48 के ऊपर में, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। सीधा सीधा सर यहाँ से काटिए ना सर, इससे आसान तो धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो प्रॉफिट हमारा 25% का है, बस इतना काम खत्म है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए, अब अगला क्वेश्चन तो मैं मतलब एकदम गारंटेड मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कि ये वाला सवाल आप लोग बना देंगे। परसेंटेज वाला बहुत मेरे भाई हो गया, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग बना दोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर में पूर्ण रूप से भरोसा है। चलो बना करके दिखाओ आंसर कितना होगा। तुम्हें क्या लगा था, दूध मांगेंगे तो खीर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दूध मांगेंगे पानी देंगे। आ जाओ चलो यहाँ पे, हम आप बना के दिखाओ भाई। घटिया सुन पहले 86 90 32 16 खा गया। बताइए भाई, मेरा ऐप नहीं ओपन हो रहा है, वेबसाइट से चल रहा है, भाई साहब कॉल करिए, मदद करिए आप उनकी, जो भी है सर मदद करिए आप। यहाँ पे निर्जला कुमारी मतलब आप देखिए परेशान है, आप समझते नहीं है बातों को लेकर के। ठीक है, आ जाइए चलिए बच्चों, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या 39 में क्या कहा गया जरा पढ़िए। हमने मेरे भाई कितने वस्तुएं बेची हैं जी, हमने यहाँ पर 30 मीटर बेचा है। ठीक है, और 30 मीटर बेचने के बाद में प्रॉफिट जो होता है वो मेरे भाई बराबर होता है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ यहाँ पर 10 मीटर के। तो जी हमने बेचा कितना, तो हमने बेचा भाई साहब, हमने 30 मीटर बेचा है, यहाँ पे बहुत एकदम सरल है, 30 बेचा है। और जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट हमें हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 10 एसपी के बराबर में। ठीक है, अब हमसे कहा गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर, जब कॉस्ट प्राइस हमारा 480 का है। अब आप मुझे खुद बताओ, प्रॉफिट किसके ऊपर में है, एसपी के ऊपर में है, तो किसको एस माना जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बताइए, एसपी माना जाएगा। तो एसपी माना जाएगा, तो यहाँ पर लिखो लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, और एसपी ऑफ ईच आर्टिकल को हम कितना मानेंगे, तो एसपी ऑफ ईच आर्टिकल को मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट मानेंगे। और 1 यूनिट मानेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, तो चीज़ें ऐसी होंगी कि मेरे भाई हमने बेचे कितने, 30, तो मेरे भाई यहाँ पर एसपी भी हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 10 इंटू 1 हमारा 10 आ जाएगा, तो सीपी हमारा कितना होगा, 30 माइनस 10 यानी हमारा मेरे भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या दिया गया है, सवाल में मेरे भाई दिया गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज इतना, अरे मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है ना, तो हम यहाँ पर कहेंगे जी 480 रुपया, बट ये 480 किसका मान है, सीपी का है, तो किससे डिवाइड करेंगे, सीपी से। और हमसे पूछा क्या था भैया, फाइंड सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर किसका मान पूछा है, तो इसका मान पूछा है, मतलब 20 का मान देकर के 30 का मान पूछा, इतना बदतमीज आदमी है ये। 24 से काटेंगे, 24 इंटू 3 72, 720 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 720 का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। डे 1 ऑफ रिक्वेस्ट फॉर बुक, क्या कहना चाह रहे हो रोहित आलमपुरा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आ जाइए, तो ये सारे क्वेश्चन फिर इसी के ऊपर में टाइप वाइज हैं, पेज नंबर 49 पर ये सारे मिल जाएंगे, और हिंदी में पेज नंबर 50 पर मिल जाएंगे। नोट कर लो भाई पॉज करके, और उसके बाद में ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो लगा लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब अगले टाइप पर बढ़ते हैं, और अगला टाइप हमारा क्या है, बहुत बढ़िया भैया,
टाइप नंबर हमारा जो 5 है वो है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसके ऊपर में है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में है। अगर सोचिए, आज तक आपने सुना किसी इंसान को 10% का प्रॉफिट होता है, फिर सुना आपने कि किसी को 15% का प्रॉफिट होता है, लेकिन आपने सोचा वहां पर वो 10% या 15% आप किस पे कैलकुलेट करते हो, सीपी के ऊपर में। अगर हम आपसे एसपी के ऊपर में वो 10 या 15% कैलकुलेट करवाने लगे तो क्या होगा जरा समझना। ठीक है, तो असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जो लाभ है या जो हानि है सर, वो दो चीजों के ऊपर में है। जो प्रॉफिट है या जो लॉस है हमारा, वो दो चीजों के ऊपर में है। ठीक है, एक मेरे भाई यहाँ पर हो गया प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, और वो किसके ऊपर में हो गया, तो सीपी के ऊपर में। तो मेरे भाई यहाँ पर कहानियां क्या बनती हैं, ये समझो। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये प्रॉफिट या लॉस अगर हमारा मेरे भाई यहाँ पर एसपी के ऊपर में हो गया, अगर ये हमारा एसपी के ऊपर में हो गया, तो हमारी कहानियां क्या बनती हैं, दोनों के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों के ऊपर में रहता है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई देखो, सबसे पहले जैसे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जैसे टाइप नंबर ए अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ है वो 20% का हुआ है, और किसके ऊपर में हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सीपी के ऊपर में हुआ है। तो हम क्या करें। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है पहला सवाल ये है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और वो भी कितने का हुआ है, 20% का हुआ है, लेकिन मेरे भाई आपका यहाँ पर एसपी के ऊपर में हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करें। पहला मेरे भाई तो यहाँ पर यही बात हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं एसपी के ऊपर में होगा तो यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा, सारी बातें मतलब आराम से तसल्ली से हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट 20% ऑन किस पे, सीपी पे। तो अगर हम देखेंगे तो जब हम 20% को तोड़ेंगे, तो जब सीपी के ऊपर में प्रॉफिट होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये ऐसे टूटेगा। तो जब फायदा सीपी के ऊपर में हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, सीपी होगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, तो प्रॉफिट होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर मेरा फायदा सीपी के ऊपर में हो रहा है तो नीचे वाला सीपी होगा, अगर मेरा फायदा एसपी के ऊपर में हो रहा है तो नीचे वाला हमारा एसपी होगा। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के दो तरह के सवाल बनते हैं। सवाल नंबर एक ये है, सवाल नंबर दो जो बनता है वो आपका यहाँ पर ये बनता है कि अगर इसी सवाल में मेरे भाई 2 नंबर हमारा क्या रहता। ठीक है, इस सवाल में 2 नंबर में रहता अगर मान लीजिए हमारा जो लॉस है वो 20% होता सीपी पे। मैं तसल्ली से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पेशेंस रखो यहाँ पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, सब के सब यहाँ पे। आप यहाँ देखिए 20% का फायदा सीपी के ऊपर में हुआ, तो जब इसको तोड़ते हैं तो 1/5 आता है। ऊपर वाला फायदे के बारे में बताता है, नीचे वाला सीपी के बारे में बताता है। तो अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो हम कहेंगे जी खरीदा हमने कितने में, 5 में, 5 में का फायदा, तो हमने बेचा कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 में, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, लॉस हमारा कितने का है, 20% का है। 20% का मतलब कितने का है, तो 1/5 का है। ऊपर वाली चीज हमारा लॉस है, नीचे वाली चीज मेरे भाई यहाँ पर हमारा सीपी है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो हम कहेंगे सीपी और एसपी का मेरे भाई रेशियो कितना होगा। हमने खरीदा कितने में है, 5 में, 5 में 1 का नुकसान, तो हमने बेचा कितने में, तो 4 में। 5 में 1 का नुकसान, तो हमने बेचा कितने में मेरे भाई यहाँ पर, 4 में। तो ये हमारा इसके हिसाब से रेशियो हो जाएगा। मेरा दोस्त, बस मेरे इतना कहने का तरीका है दोस्त यहाँ पर। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या है कि देखो अगर फायदा सीपी पर होता है तो नीचे वाला सीपी माना जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या प्रॉफिट या लॉस हमारा एसपी के ऊपर में है। अब अगर एसपी के ऊपर में है तो सेम कहानी है। यहाँ पर जब आप देखोगे, जब इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये जो लाभ आप 20% की बात कर रहे हो सर, ये बराबर होगा 1/5 के। ये हमारा है सर लाभ, और ये किसके ऊपर में है, ऑन एसपी। तो ये वाला मान होगा सर हमारा एसपी का, ये वाला मान क्या होगा सर, हमारा एसपी का होगा। और अगर ये एसपी का होगा फिर तो सर सीपी और एसपी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, वो देखो। हमने किसी वस्तु को बेचा कितने में, 5 में, 5 में से घटा देंगे तो खरीदा कितने में, 4 में। तो ये हमारा आंसर है। 5 में से घटा देंगे तो इतना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर, हम इसको देखते हैं, हम इसको समझते हैं।
अब अगर हम इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, अब पार्ट नंबर बी ऐसा हो जाएगा कि सर ये प्रॉफिट ना होकर के क्या होगा, तो प्रॉफिट ना होकर के लॉस होगा। लॉस हमारा अगर मानो 20% का हो गया, वो भी एसपी के ऊपर में हो गया, तो हम कैसे करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बोल देंगे सर समझो, ये जो हमारा लॉस है हमारा 20% का, ये हमारा बराबर है किसके, बराबर है 1/5 के। और ये 1/5 है तो किसके ऊपर में है, सेलिंग प्राइस पर है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस पे होगा, ये हमारा मेरे भाई लॉस होगा। तो ऐसे में अगर हम अब सीपी का और एसपी का रेशियो देखते हैं, तो हमने बेचा कितने में है, 5 में। मैंने आपसे एक बात कही थी, क्रय मूल्य को निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है, 5 में से को घटाया जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य में से लॉस को जोड़ा जाता है। कहानी उल्टी होती है, प्रॉफिट होगा तो घटाया जाएगा, लॉस होगा तो जोड़ा जाएगा। तो आप इस बात को मेरे भाई जब आप समझेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे 5 में 1 जोड़ दो यानी 6 रुपए। तभी तो 6 रुपए के वस्तु में 1 का नुकसान तो बिका था मेरे भाई यहाँ पर 5 में। तो यही वाले क्वेश्चन अब आपसे मेरे भाई पूछे जाने वाले हैं। तो अब हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे आप देखना मेरे भाई इसी तरीके से होगा। मैंने कहा ना, धीरे 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 जो है हम आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग हम आपकी बेहतर करते जाएंगे। जब आपको मेरे भाई क्रय मूल्य पर लाभ होगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे लिखना है आपको उसकी समझ होनी चाहिए। जब आपको विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो उसका अनुपात कैसे होगा आपको वैसे समझ में आना चाहिए। तो आइए चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में मेरे भाई 40 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पर ये कहा गया कि इफ अ पर्सन कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर यहाँ पर वो मेरे भाई विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है और अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का होगा। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर होता है कि जो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है वो सीपी के ऊपर में कैलकुलेट करना। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो हमें लाभ हुआ है, कितने का हुआ है, 20% का हुआ है, किसके ऊपर में हुआ है, तो एसपी के ऊपर में हुआ है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा कहेंगे जी प्रॉफिट हमारा है 20% का, ये हमारा है मेरे भाई 1/5 का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एसपी है, ये हमारा क्या है, तो लाभ है। तो अगर हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 5 में से 1 घटा दो तो मेरे भाई क्रय मूल्य हमारा 4 रुपये होगा। तो कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट परसेंट हमारा सीपी के ऊपर में है वो कैसे निकालेंगे। आप बताओ कितने का फायदा, 1 का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। 1/4 इंटू मेरे भाई 100 हमारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा मेरे भाई हो जाएगा 25%, और 25% का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 25% का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, चलो आ जाओ 41 नंबर देखो मेरे भाई, यहाँ पर 41 नंबर में क्या कहा गया, पढ़ो जरा। अगर हम बात करें तो सीजर बेस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, क्या है, कहा जाता है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल हमारा कितना है जी, 2800 रुपये का है। प्रॉफिट जो हुआ एज अ परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस हमारा 20% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितने का होगा। हमने कहा यार तुमने ऐसे हल्के हल्के सवाल पूछते क्यों एग्जाम में, बताओ इतना हल्का सवाल इन्होंने पूछा जी। लाभ तो हुआ है आपको और ये भी कह रहे हैं जी 20% का हुआ है, 20%, लेकिन वो किसके ऊपर में है, तो वो मेरे भाई एसपी के ऊपर में। यानी ये जब टूटेगा तो साफ तौर पर बताया जाएगा कि ये एसपी है और ये हमारा क्या है, तो लाभ है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर अनुपात भी लिखना चाहेगा तो वो यहाँ बोलेगा जी हमने बेचा कितने में है, तो 5 में, और लाभ मतलब विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है तो क्रय मूल्य निकल करके आता है, तो ये हमारा अनुपात बनेगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, एसपी में से प्रॉफिट को घटाया जाता है और एसपी में लॉस को जोड़ा जाता है, तब सीपी आता है। अब क्वेश्चन में ये देख लो दिया क्या है, पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस का मान दिया है। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो हमारे सामने 2800 रुपया दिया गया है, ये किसका मान है, तो कॉस्ट प्राइस का, मतलब किसका है, तो 4 का है। और हमसे पूछा गया एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ। आप मुझे बताओ 4 की वस्तु को 5 में बेचते हो, या ऐसे भी देख लो प्रॉफिट कितने का, 1 का। 4 की वस्तु 5 में बेचोगे, प्रॉफिट कितने का, 1 का। तो मेरे भाई प्रॉफिट हम बात करें तो कितने का मिलेगा, 1 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 700। एकदम सरल तरीके से उत्तर दीजिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। मैन परचेज अ सेल फोन फॉर रुपीज 24,500। एक इंसान परचेस करने का मतलब खरीद रहा है यानी सीपी है, और कितने में, तो 24,500 में।
और सोल्ड करता है एट अ गेन ऑफ इतना परसेंट कैलकुलेटेड ऑन मेरे भाई यहाँ पर एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा। पूरी दुनिया को भी ये बात पता है कि भैया प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, तो 12.5 का हुआ है, और वो भी किसके ऊपर में हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। अब 12.5 का मतलब होता है 1/8। ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट है और ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। अगर हम सीपी और एसपी का मेरे भाई रेशियो देखेंगे तो आप बताइए, हमने बेचा है 8 में, 8 में से 1 निकाल दीजिए तो खरीदा कितने में था, तो खरीदा हमने 7 में था। बस यही बात है, खरीदा हमने 7 में था मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देख लो किसका मान दिया गया है, तो 24,500 का मान दिया गया है। अब ये 24,500 किसकी कीमत है, तो खरीदने की है, मतलब 7 का है। और पूछा गया मेरे भाई विक्रय कितना है, तो 8 का मान हमसे कहा गया। 7 से अगर काटे, 7 का 3 गुना 21, यहाँ पर इतना 3500 का 8 गुना, 3500 का 8 गुना तो 8 के 24, और मेरे भाई यहाँ पर ये 28 हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब यहाँ पर, तो बोलेंगे बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक भाई हमारा कहता है डेली क्लास होना चाहिए, कुंदन कुमार। बच्चे क्लास डेली ही होती है, कल की क्लास नहीं होने का शाम वाली क्लास का रीज़न बताया था कि हम भैया प्रोटेस्ट में गए थे और इसी वजह से कल शाम की क्लास और आज सुबह की क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, कल सुबह की क्लास तो मैंने ली ही थी, शाम में प्रोटेस्ट में जाना पड़ गया तो नहीं हो पाया। और हालत इतनी ख़राब हो गई, सुबह में गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि सुबह की क्लास नहीं ले पाए। दवा ववा खाएँ तो आवाज़ मेरा निकला है। ठीक है, इतना नारा नारा लगाना पड़ा है कल। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखो यहाँ पर। 43 नंबर। अब मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक बार भाई मेरे आप ट्राई करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए ट्राई करिए, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, बनाइए एक बार। बनाए मेरे भाई यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800, अ पर्सन लूजेस 20% ऑफ।
बनाए मेरे भाई यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of it। बनाए मेरे भाई यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of it। कहीं कुछ को बेकार दिमाग ही उड़ गया यार। की होइ छै रे सर, की होइ छै को टाइम दे रहा हूँ। चलिए ट्राई करिए, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, बनाइए एक बार। बनाए मेरे भाई यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of it। राम आराम है, श्याम है। कुछ समझ ही नहीं आया। दूर बेटी चोर का हक, आगे साला खराब। चलो नेक्स्ट देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of it।
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए ट्राई करिए, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of it। बनाए मेरे भाई यहाँ पे, बताओ। इंटरनेट माजा जो सब खाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of it। और बहन चोद का सब हट बेटी चोद सब। बनाए मेरे भाई यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of it। अरे बेटी चोद loses 20% of it। आप मेरे भाई यहाँ पर वस्तु को बेच रहे, बनाए मेरे भाई यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 a person loses 20% of its selling price। आप मेरे भाई यहाँ पर वस्तु को बेच रहे हो 800 में, तो कितने में बेचा आपने? 800 में। उसके बाद में नुकसान हुआ है 20% ऑफ इट सेलिंग प्राइस का, तो मेरे भाई यहाँ पर 20% हो गया। व्हाट प्राइस शुड सेल टू गेन 25% ऑन कॉस्ट प्राइस? कितना आसान सवाल है, आप बताओ। तो हमने जो सबसे पहले डेटा देखो हमारे सामने क्या है। सबसे पहले डेटा में हमें दिया गया किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस और वो कितना है, तो 800 का है। ठीक है, मेरे भाई जो लॉस होता है वो हमारा कितने का है? तो लॉस हमारा है मेरे भाई 20% ऑन सेलिंग प्राइस मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्या है मेरे भाई? तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। एट व्हाट प्राइस शुड इज सेल? ठीक है, अब मेरे भाई मेरे को एक सेलिंग प्राइस निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, और गेन 25% ऑन एसपी, जब मुझे भाई यहाँ पर फायदा होगा और 25% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर सीपी के ऊपर में होगा। ठीक है, ये हमारा है। चलो इसको बताने के पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, और वो क्या है। आप में से दो तरह के लोग हैं। पहले वाले लोग वो हैं जो सिर्फ एक ही क्लास लेते हैं, ठीक है, और दूसरे वो हैं जो मेरे भाई दोनों क्लास लेते हैं। जो बच्चे दोनों क्लास ले रहे हैं, यानी सुबह में जो 9 बजे क्लास चलती है वो भी और ये वाली भी, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं हुआ क्या। इस क्लास के पहले मेरे भाई एक भाई का हमारा फ़ोन आया, उसने काफ़ी कुछ बोलना शुरू कर दिया। एक ही क्लास आप लेते हैं, उसके बाद भी ऐसा है वैसा है वैसा है। भाई उसको आज मेरे को बताना पड़ा फ़ोन पे ये कि भाई तुम्हारी क्लास सुबह में भी चलती है। उसको सोचो ये बात पता ही नहीं है कि सुबह 9 बजे एडवांस मैथ की क्लास चलती है। उसको ये लगता है हम सुबह वाली क्लास को रिकॉर्डिंग में डालते हैं। अरे सुबह बंदा नींद से उठ करके तुमको पढ़ा रहा है, वीडियो में सामने दिखता है, कहाँ से रिकॉर्डिंग डालेगा बोलो। फिर उसके बाद जब ये बात हुई तो कहता हम एक बार में 2 क्लास कैसे पढ़े, आप हमको ये बताइए, ये वो 20 तरह की बात है। फिर हमने कहा तुम ही वो बच्चे रहोगे जब अभी सीजल का जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, बोलोगे सर इस टॉपिक का रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, उस टॉपिक का रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, जैसे जैसे होकर के सिलेबस खत्म करवा दीजिए। भाई हमें है ना यहाँ पर प्यास लगने पे कुआं नहीं खोदना है, हमें हमारी प्लानिंग्स पहले से लेकर के चलनी। जब हमें पता है कि आज से 2 से 3 महीने के बाद में हमारा पेपर है और हमें ये भी दिख रहा है कि क्लासेस में चीज़ें नहीं होंगी, तो 2 क्लासेस हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? बढ़िया बढ़िया तरीके से। अब आप कह रहे हैं हम कैसे मैनेज करें, अब ये मेरे से आप कैसे पूछेंगे कैसे मैनेज करें, ये तो आपको सोचना है। या तो फिर आप 2025 का लक्ष्य ही मत बनाइए, आप 2026 का लक्ष्य बनाइए। और 2026 का लक्ष्य बनाना है तो आराम से फिर सुबह वाली क्लास को स्किप कर दीजिए, इस समय वाली देखिए और सुबह वाली क्लास बाद में रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। 2025 का पेपर होने के बाद में देख लीजिएगा। आप लोग कैसे कह सकते हैं, आपको सिर्फ इस बार का पेपर देना है, आपका सिलेबस भी पूरा होना मांगता है, और आप चाह भी रहे हैं कि खाली हम एक ही क्लास अटेंड करें, तो ये मूर्खता ही है आपकी, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ तो हम पे इल्जाम लगा दिए, नहीं सुबह वाली क्लास आप ले ही नहीं रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं ले रहे हैं तो रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। अरे तुम लाइव नहीं हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रेगुलर नहीं है।
भाई मेरी इतनी तो कोशिश ज़रूर होती है कि हर दिन मेरी कोई एक ना एक क्लास ज़रूर हो जाए। अगर सुबह की कैंसिल हो रही है तो मैं शाम वाली ले लेता हूँ, शाम की कैंसिल होती है सुबह वाली लेता हूँ। और बहुत रेयर केस में कैंसलेशंस होते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दोनों क्लास ले रहा होता हूँ। इससे बढ़िया तुम्हें फ़ायदा और कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? यहाँ पर सोचो कि जहाँ दोनों टॉपिक दो अलग-अलग सिरे से एक टीचर ने शुरू कर रखा है और बढ़िया तरीके से पढ़ा भी, मैं सिलेबस के साथ में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ यार, ये बोलो। अब जल्दीबाजी कराने के चक्कर में कल के दिन ऐसा थोड़ी होगा कि ये जो प्रॉफिट और लॉस है मेरे भाई यहाँ पर, जहाँ पर 20 टाइप बनते हैं, हम तुमको 10 टाइप करवाएं 6-7 लेक्चर में, प्रॉफिट लॉस खत्म, 2 क्लास में डिस्काउंट खत्म, लो सिलेबस हो गया जल्दी से पूरा। यूट्यूब थोड़ी है भाई ये, बोलो। एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें सोच समझ करके चलनी पड़ती है। हमें पता होता है हम रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं, और हम कोई भी ऐसा टाइप हम नहीं छोड़ सकते हैं जिससे बच्चे का नुकसान हो। तो भाई मैं तो सब मान करके पढ़ाऊंगा ना यार, ये बोलो। हर तरह के बच्चों के लिए, एसएससी वाला हो, कोई रेलवे वाला हो, यूपीएसआई का हो, या स्टेट एग्जाम का हो, भाई मैं तो सारे टाइप पढ़ाऊंगा। क्या पता आपका एग्जामिनर कौन से टाइप से क्वेश्चन उठा दे, कहाँ से उठा करके आपको दे दे। अब ये सर आपकी गलती है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखिए, अगर आपका टारगेट इस बार का पेपर है तो आपको दोनों क्लासेस अटेंड करनी चाहिए और लाइव अटेंड करनी चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपका टारगेट अगर नहीं है तो आप आराम से मटर गश्ती करके पढ़िए, क्या दिक्कत है? ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक, तो अब मेरे भाई यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। अब ये जो सवाल है, अब ये सवाल अपने आप में बवाल है। अब इस सवाल को मैं कई तरीकों से बना सकता हूँ। मैं इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर जो है एक लाइन में भी ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं इसको बेसिक से भी बना सकता हूँ। तो पहले मैं वो तरीका से बनाता हूँ जिससे आपने बनाने की कोशिश की होगी, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, और बाद में देखना हम इसको कैसे उड़ा देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई पहला बात, लॉस हमारा 20% है। तो अगर हम इसको अब इसको बेसिक का नाम दे देते हैं, तो अगर हम इसको बेसिक का नाम देंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव देखो लॉस हमारा हो गया 20% का। लॉस हमारा हो गया कितना? तो 20% का। और वो भी किसके ऊपर में हो गया गुरुदेव? एसपी के ऊपर में। अब 20% का जो मान होता है वो 1/5 होता है। ऊपर वाली चीज़ को लॉस कहेंगे, नीचे वाली चीज़ को एसपी कहेंगे। अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो तुम निकाल लो, तो यहाँ पर क्या कहोगे? बेचे हो कितने में? 5 में। एसपी में लॉस को जोड़ा जाता है तो सीपी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो 800 दिया गया था, तो ये जो 800 दिया गया था मेरे भाई यहाँ पर, ये किसका मान था? एसपी का मान था। एसपी का मान था मतलब कितने का मान था? 5 का। अगर हम इसको 6 से गुना कर देंगे तो किसका मान निकल करके आ जाएगा? सीपी का। सीपी का मान निकल करके आ जाएगा, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा? तो 960। तो यहाँ पर मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने पहले सीपी निकाला होगा और 960 के बराबर किया होगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया, और क्या कहा गया, कि अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम 25% के फायदे पर बेचना चाहते हो तो बताओ तुम कितने में बेचोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा सा बात है कि अगर अब हमको बेचना है तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो मैं कहूँगा जो ये 960 है ये अपने आप में 100 के बराबर है, और 100 के वस्तु पे मेरे भाई यहाँ 25 का लाभ, यानी हम इसको बेचेंगे 125 में। 100 के वस्तु में 25 का लाभ तो हम इसको बेचेंगे 125 में। 100 के वस्तु में 25 का लाभ तो हम इसको इतने में बेचेंगे। अगर हम देखें तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई उत्तर हमारा आ जाएगा 1200। अब 1200 उत्तर आया, यानी कि बच्चे हमारे दांत दिखाने लगे हैं, हमारा आंसर आ गया, खुश भी हैं एकदम मस्त यहाँ पे। लेकिन भैया ऐसा बना करके तो तुम समझ सकते हो, कंपटीशन थोड़ी क्लियर कर सकते हो, बोलो। ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए, हैं कराने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि एकदम मस्त हो जाओ, अरे भाई साहब सर जैसा तो कोई पढ़ाता नहीं, एकदम मस्त, एकदम आपको समझ में आ गया, गजब गुरुजी। नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी तारीफ मेरे भाई, मुझे चाहिए कि तुम इस सवाल को 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर में कैसे उड़ाओ। वो कर दिया तो वो मेरी जीत है, ये मेरी जीत बिल्कुल भी नहीं है। भाई समझाना जरूरी है आपको, मैं मानता हूँ, लेकिन कंपटीशन क्लियर कराना चाहिए हमको आपको। तो कंपटीशन कराना है तो ऐसे हम नहीं करा सकते हैं कि हम आपका मेरे भाई यहाँ पर, भाई एक सबसे बड़ी बात है ना, प्रॉब्लम ही है, अगर हमने सिलेक्शन नहीं ली होती, हम शुरू से ही मास्टर हुए रहते, तो भैया हम तुमको खाली मास्टर वाला तरीका बताते हैं। ठीक है, बट आदत है ना, 5-5 गवर्नमेंट जॉब निकाल रखा है, तो हमें पता है यहाँ पर कि भाई पेपर में क्या होती हैं चीज़ें। फाइट जो होता है वो टाइम के अगेंस्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, रेस अगेंस्ट द टाइम होता है यहाँ, तो टाइम होता है तो वहाँ पर तो करना पड़ेगा सर, समझो यहाँ पे आपको अप्रोच अपने सब बेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सीपी आपने निकाला, एसपी आपने निकाला, अब मैं थोड़ा सा रिवर्स टेक्निक अपनाता हूँ। मैं मेरे भाई सबसे पहले इस चीज़ को पकड़ता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि भैया ये मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है।
ये मेरा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। किसी वस्तु को हमने 800 में बेचा है, ठीक है, और हमें यहाँ पर नुकसान हुआ है, और कितने का नुकसान हुआ है, 20% ऑन एसपी। ठीक है, मैं मेरे भाई, आपने जो है ना हमेशा मेरे से सुना होगा, सीपी को 100 मानो, सीपी को 100 मानो। मैं कहता हूँ उल्टा करो मेरे भाई। यहाँ पर आप एक काम करो, आप एसपी को 100% मानो। आप एसपी को 100% मानोगे तो जो लॉस हुआ रहेगा वो 20% ऑन 100, यानी लॉस हो जाएगा आपका 20 का, और लॉस हो जाएगा आपका 20 का, तो सीपी जो निकलेगा 100 जमा 20 यानी 120 निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने अक्सर मेरे मुंह से क्या सुना है, सीपी को 100 मानो, सीपी को 100 मानो। आज मैं आपको कहता हूँ एसपी को 100 मान। कितने मान भाई, एसपी को 100 मान। अगर एसपी 100 यूनिट होता तो लॉस कितने यूनिट का होता, लॉस होता 20% ऑफ 100, यानी लॉस कितने का होता, 20 का। 100 का एसपी है, 20 का लॉस है, तो सीपी कितना रहा होगा, क्योंकि एसपी में लॉस को जोड़ा जाता है, एसपी में प्रॉफिट को घटाया जाता है। 100 में 20 को जोड़ा जाएगा तो 120 आएगा। मैंने कहा एसपी को 100 मानो, लॉस 20 का निकलेगा, सीपी इतना हो जाएगा। यानी ये एसपी है, एसपी का मतलब ये 100 का मान है, ये जिसका मान है 100 का मान है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सीपी, मतलब मुझे 120 का मान निकालना है। तो जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा एसपी का मान दिया था, सीपी का मान निकाल लिया, एसपी का मान दिया था, सीपी का मान निकाल लिया। अब मेरे भाई यहाँ पर आ गया हमारा, क्या आ गया, तो ये हमारा सीपी आ गया। अब कहा गया आपको इसी वस्तु को बेचना है और यहाँ प्रॉफिट भी कमाना है 25% का। तो अगर अब मैं मेरे भाई प्रॉफिट कमाना चाहूंगा 25% का, तो मैं अब वापस से अपनी बेसिक चीजों पर आ जाऊंगा, और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये मेरा क्रय मूल्य है। ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य अपने आप में कितने का मान होता है, 100 का मान होता है, और 100 के वस्तु पर मैं 25 का लाभ कमाना चाहता हूँ, मतलब इतने का मान मुझे निकालना है। और ये मेरे भाई मेरा क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। तो पहले हम क्रय मूल्य तक पहुंचे। हमने कहा तुम अपने आप में 100 हो, 125 का मान बताओ। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से बाबू तुम्हारा कितनी बार में, 20 बार में, 20 से कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। 4 से कितनी बार में, 200 बार में, और 200 का 6 गुना कितना होता है, 1200। सीधा सीधा एक लाइन में धज्जियां उड़ा दो और आंसर लेकर के आ जाओ, बात खत्म। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर लेकर के आ जाओ, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या किए, एसपी से सीपी पर पहुंचे, और फिर मेरे भाई सीपी से हमने क्या निकाल दिया, एसपी निकाल दिया। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुमको इसके ऊपर में कराते हैं, तब तुम्हें बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। पढ़ो, कोई वस्तु को इतने रुपए में बेच करके, यानी किसी वस्तु को तुमने कितने में बेचा है, तो बोलोगे गुरुजी 640 में बेचा है। ठीक है, व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, नुकसान होता है, और कितने का होता है, 15% ऑन किस में मेरे भाई, एसपी के ऊपर में। अब मेरे भाई कहा जा रहा है वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होगा, जब मेरे भाई प्रॉफिट होगा, और कितने का होगा, 15% का होगा, और वो भी किस पर होगा, तो सीपी पर होगा। ठीक है, अब मेरे भाई आप मेरे को यहाँ पर जो है वो देखिए, सेम कहानी मैं कहूंगा, दिया क्या है, तो यहाँ पर एसपी दिया है, तो ये मेरे भाई हमारा विक्रय मूल्य दिया है। अगर मैं कहूँ कि विक्रय मूल्य अपने आप में 100 यूनिट के बराबर है, तो अगर विक्रय मूल्य अपने आप में, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर बोलता हूँ कि ये 100 यूनिट के बराबर है, तो 15% ऑफ 100 ये कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। सो बेसिकली सीपी कितना आ गया, 100 जमा 15 यानी 115 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 यूनिट आ जाएगा। तो 100 का मान दिया, 115 कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, तो ये हमारा मेरे भाई सीपी निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, सीपी निकल करके आ गया। अब आज इसी वस्तु को तो मुझे बेचना है ना, और कितने में बेचना है भाई, 15% के फायदे पे। तो ये जो वस्तु है ये अपने आप में सीपी है, सीपी का मतलब अपने आप में 100 है, और 100 के सामान को 15 के फायदे में बेचेंगे, बस बात खत्म। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसमें डिजिटल सम लगा लो, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। कई सारे भाई हमारे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्यों करें भैया कैलकुलेट। 5 और 3 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 का 4 और 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 8 और 2 10 3 13, 13 का जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई 6 4 10 8 18 खत्म हो जाएगा, इसका डीएस हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम अपने आंसर में देखें, तो हमें इतना तो पता है मेरे भाई कि डिवाइड करने पे आंसर हमारा डेसिमल में आने वाला है। डेसिमल में आने वाला है, तो ये आंसर कभी हो नहीं सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है,
अब इन दोनों में जो हो सकता है वो कौन हो सकता है? तो मेरे भाई डीएसएम लगा दो यहाँ पे। डीएस लगा दोगे 6 और 4 10 का डीएस हमारा 1 हो जाएगा। 5 एक 6 और 1 मेरे भाई 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 एक 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 इंटू 7 मेरे भाई यहाँ पर 49 हो जाएगा। 49 में इसको उड़ा दो मेरे भाई 4। 4 किसका डीएस है? ऑप्शन नंबर डी है, तो यही आंसर है। तो मेरे भाई मैं सिर्फ शॉर्ट नहीं बताता हूँ, शॉर्ट बताता हूँ। पहले ऑलरेडी एक शॉर्ट बता रहा था, फिर उसको ऐसे शॉर्ट कर दिया, फिर उसमें भी डिजिटल सम लगा दिया और उसकी ऐसी तैसी हमने कर दी। सर ये तरीका अगर आपके पास में नहीं है तो आप तो किसी सरकारी नौकरी को दूर दूर तक का सपना भी मत देखिए, आपके हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बच्चा अगर ये भी सोच लेना कि हम इसको कैलकुलेट करके आंसर लेकर के आते, तो भैया सैल्यूट है तुमको, 4 साल में पक्का पेपर तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है यहाँ पर, तो तुम्हें सिर्फ ये भी लगाना है और डिजिटल सम भी लगाना है। आप ध्यान रखो भाई, कैलकुलेशन तो तुमको आता ही है ना यार। अब मैं एक बात बताओ यार, इसको गुना करके यहाँ पर लिखूं तो उसमें मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मुझे ये तो बताओ। मेरे से तुमने क्या सीखा? सीखा तो तुमने मेरे से डिजिटल सम ना, बस वही जरूरी था मेरे लिए। गुना करके तो मेरे भाई कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ तक मेरे भाई हो चुका है, तो बाकी चीज़ें अब करेंगे अगली क्लास में। बाकी जिन्होंने डिजिटल सम की वीडियोस नहीं देखी हैं, यूट्यूब पर मेरे भाई 2 वीडियोस हैं। डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर, आप उसको देख लीजिए, वेल एंड गुड है, बढ़िया है। आप वहाँ से पढ़ लेंगे, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, क्यों सर, क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? अब आईना तुम्हारे आगे रख दे और वहां पर दिखा दे यहाँ पर कि देखो तुम कितने गोरे हो या कितने सांवले हो, तो उससे हम तुमको डिमोटिवेट थोड़ी करेंगे। अब सीधी सी बात है, कोई ला करके आईना रख करके बोल देगा सर देखिए आपके इधर उधर से बाल उड़ गया, तो हम डिमोटिवेट थोड़ी होंगे, हम चिंतित होंगे। होंगे तो हम उसका इलाज करेंगे, क्योंकि जब तक आईना मेरे सामने नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मैं दिखता कैसा हूँ, कहाँ के बाल जा रहे हैं, कहाँ के बाल पक रहे हैं, तो शायद मैं उसकी ट्रीटमेंट ना करूँ। लेकिन जब आईना सामने आ जाएगा, जब कमियां दिख जाएंगी, तो इंसान इसके ऊपर में काम करता है। तो कमियां दिखेंगी तभी ना तुम काम करोगे तभी ना तुम टॉप करोगे, तो बस बात खत्म। इसमें डिमोटिवेट वाली कौन सी बात हो गई? ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, कोशिश करो दोनों क्लासेस को लाइव लेने की। आज के लिए बाकी इतना ही है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाल बच्चों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बेटी चूत साला था, कच्ची बात है बोला था बेटी झगड़ा मारते हैं बेटी चूत को।